इस बहती मझधार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्तों, क्योंकि इस दिए में भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, टारगेट विद मयंक बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जो टॉपिक होते हैं और जो है किस तरह से आप जो बंदी रक्षक का एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो टॉपिक को लेकर रहने वाला है। जो हम तैयारी करते हैं उस दौरान हमारे सामने ये दुविधा रहती है कि हम किन चीज़ों पे फोकस करें और किन चीज़ों को छोड़ते हुए चलें। तो यहीं पर सारा खेल रणनीति का हो जाता है। अगर आपकी रणनीति अच्छी है, अगर आप सही तरह से गाइड हो रहे हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपकी राह में कोई भी बाधा नहीं बनती है। जी हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ एकदम सिलेक्टिव पढ़ने की। आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। कभी भी जो एग्ज़ाम क्रैकर होता है, जो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है, वो उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात मायने रखती है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस लेवल में है और आप किस तरह से अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको एकदम सिलेक्टिव पढ़ना होता है। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस बेस में हमको अपना आधार तैयार करना पड़ता है। हमको एक लेवल में रहना पड़ता है कि हम इस लेवल तक आकर अपने आप को ठीक महसूस करें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जब सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके सामने ये रहता है कि वो मतलब अपनी तैयारी को लेकर संतुष्ट होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वो समय समय पर टेस्ट देता रहे और एक लेवल, यानी कि टेस्ट का एक लेवल होता है। अगर आप टेस्ट के लेवल से परिचित हैं तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको पता है कि जो है कितना कंपटीशन हो गया है। हर जगह पर कंपटीशन की भीड़ है, लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो वहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करना एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपके साथ साथ कई लोग एक पोस्ट के लिए जुड़े होते हैं, तो उनको पछाड़ कर आपको आगे निकलना है। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा रहेगी वो भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाने की संभावना रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि जो उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, कहाँ से क्वेश्चन बनाए गए थे और कैसे क्वेश्चन बने थे। तो वो कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना बड़ी है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर संशय रहता है कि ये पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। आमतौर पर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जब भी पढ़ाई करते हैं तो जो एनसीईआरटी होती है उसके पहले ही पृष्ठ पर लिखा होता है संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ ये प्रस्तावना को बताता है। अब ये मैंने आपके सामने प्रस्तावना बता दी, तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किया जा सकता है। और यू के वीडियो में क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, यू के वीडियो में क्वेश्चन बना था भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, और जो है इसमें कौन से सामाजिक तत्व निहित हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया। या फिर जो डीपीएसपी है उसको प्रस्तावना के मतलब कौन से सामाजिक रूप से इसमें शामिल तत्व हैं, तो उसको आर्टिकल से जोड़कर पूछ लेगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी हो जाता है भारतीय संविधान को जानना। भारतीय संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो
सबसे पहली बात आती है उसका दर्शन क्या है, उसका आधार क्या है, किस बेस पे हम संविधान को जान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी मैं आपको पटवारी का एग्ज़ाम दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ से उठाया। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर हम डबल स्टार लगा सकते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो स्टार जैसे जैसे मैं बताऊंगा कि 3 स्टार अगर मैंने बता दिया तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो है काफ़ी आने की संभावना है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ विशेषताएं की बात कर रहा है वो। तो यानी कि एक जो अभ्यर्थी है, तैयारी कर रहा है अभ्यर्थी, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है। इसके बाद है अगला संविधान का निर्माण। ठीक है, यहाँ हम 2 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी समितियाँ शामिल थी और समिति का अध्यक्ष कौन था, किसके द्वारा चलाई गई थी, तो यहाँ पर इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 स्टार लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है नागरिकता। ये केवल बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हम इसको सरसरी तौर पर देख सकते हैं। बेसिक जानकारी हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम 3 स्टार लगाएंगे। फंडामेंटल राइट्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्वेश्चन कैसे बना है और प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके तैयारी के लिए। तो मूल अधिकार से क्वेश्चन आने की संभावना लगातार बनी रहती है, हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे या तो पूछ लेगा इसका स्रोत क्या है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। यह हम 3 स्टार लगाएंगे क्योंकि वर्तमान में इसकी पैटर्न में बदलाव आया एग्ज़ाम के और पूछने की प्रवृत्ति इसकी बढ़ी है। इसके बाद है मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो मूल कर्तव्य यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूल कर्तव्य के लिए आप 2 स्टार लगा सकते हैं। 2 स्टार इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या किस समिति के द्वारा इसको शामिल किया गया, कौन से जो है अधिनियम के संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया, इस पर हम देख सकते हैं। संविधान का संशोधन, इसमें केवल बेसिक जानना आपको कितने तरह के संशोधन होते हैं और कैसे संशोधन किया जाता है, और राज्य की जो संशोधन की विधि है क्या है। ठीक है, धन विधेयक जो लाया जाता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए संशोधन जो लोकसभा है और राज्यसभा में क्या अंतर है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं 2 स्टार। ठीक है, संविधान की मूल संरचना। मूल संरचना को लेकर वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम 2 स्टार लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि इसका चलन ऐसा है कि मूल संरचना के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। बस अगर आपको बेसिक जानकारी पता है तो आप क्वेश्चन को डील करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद है संसदीय व्यवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ हम 3 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध में हम 1 स्टार लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपातकालीन संबंध, जैसे कि सब पढ़ के जा रहे हैं और क्वेश्चन कुछ अलग बना देगा। तो आपातकालीन संबंध केंद्र राज्य में क्या है, तो वहाँ से क्वेश्चन बना लेगा, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद है आपातकाल, तो ये दोनों को मिलाकर पढ़ना आप, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके बाद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम 3 स्टार लगा सकते हैं। 3 स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी है। और आपने देखा होगा कि जो पटवारी का एग्ज़ाम था उसमें भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया, और यूके बीडीओ, उत्तराखंड बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आप मिलाकर पढ़िए। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आप मिलाकर पढ़िए, इसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ों का अवधारणा समझने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 2 क्वेश्चन
यूके वीडियो में आए थे, ठीक है। ये आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री से जो क्वेश्चन बनेगा उसको आप डील करने की स्थिति में हो, तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है प्रधानमंत्री से संबंधित जो है जानकारी जो है पता होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसकी केवल संरचना नियुक्ति के बारे में बात हो रही है। संरचना नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियाँ, यहाँ पर हम 2 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ इसके बाद है मंत्रिमंडलीय समितियाँ, यहाँ से मंत्रिमंडलीय समितियाँ एक स्टार हम लगा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन जो है आपको सरसरी तौर पे देख लेना चाहिए। इसके बाद है संसद, यहाँ पर हम 3 स्टार लगाएंगे। यहाँ पर 3 स्टार इस सेंस में क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राज्य सरकार। देखिए राज्य का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है और राज्य सरकार से क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राज्य सरकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और राज्यपाल क्या करता है, तो उससे शामिल जो है चीज़ें यूके वीडियो में पूछा भी गया था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो वहाँ पर राज्यपाल की बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, लेकिन उतना नहीं कह सकते हम कि क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 स्टार लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 स्टार लगाएंगे, 2 नहीं 3 स्टार लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आयोग, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बना है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी जो है एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी है, ह्यूमन राइट्स है और वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आयोग है, और संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है। और इसके अलावा है राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य का विषय है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, तो इसको आप पढ़ कर जाइए। तो यहाँ पर हम 2 स्टार लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है आयोग से, ठीक है, कोई से भी एग्ज़ाम में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग, अनुसूची या स्रोत, तो यहाँ पर हम 2 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप इसको पढ़ के जाइए। संविधान के कौन से भाग में क्या लिखा है। अनुसूचियाँ कई बार होता है मिलाने के लिए दे देता है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप उस तरह से जोड़ कर भी पढ़ सकते हैं। स्रोत, संविधान के जो स्रोत हैं, ठीक है, मतलब कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, कौन सा जो है जो भाग है वो टॉपिक है वो, मतलब किस स्रोत, उसका स्रोत क्या है, उसका आधार क्या है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ हम 2 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बना है। तो उसके बाद है नीति आयोग। नीति आयोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ हम 3 स्टार लगाएंगे। बस देख लीजिए, कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये नीति आयोग से क्वेश्चन उठाता है वो, ठीक है। तो नीति आयोग पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षा। यूके वीडियो जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। यूके वीडियो में कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 2 स्टार लगा सकते हैं यहाँ से। इसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में आप बेसिक जानकारी रख लेंगे, सफिशेंट है, 1 स्टार लगा सकते हैं। इसमें भी 1 स्टार लगा सकते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो टॉपिक हो रहे हैं वो है 26 टॉपिक हमको ऐसे जो है तैयार कर लेने हैं कि एकदम क्लियर कट होना चाहिए। आपको एक चीज़ के बारे में क्लियर पता होना चाहिए या फैक्ट पता होना चाहिए। वर्तमान में जो प्रवृत्ति बढ़ी है वो कॉन्सेप्ट की बढ़ी है, ना कि जो है फैक्ट की। आपको फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और अवधारणा आपको क्लियर है और एक टॉपिक को आपने कम से कम 6 से 7 बार 8 बार रिवाइज़ किया है, तो आप एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा दिमाग कि यो तो इससे संबंधित नहीं हो सकता और यो तो इससे ही संबंधित है, ऐसे करके आपका दिमाग बताएगा आपको। तो यहाँ पर ये हो जाता है। अगला हम देख लेते हैं इसके बाद भूगोल। भारतीय भूगोल से क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। भारतीय भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाने का चलन क्या है, इसमें सामान्य परिचय, ठीक है,
भारतीय भूगोल से कितने टॉपिक हम ऐसे हैं, वो बहुत से लोग तैयारी करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। उनके सामने कई बार दुविधा रहती है कि हम सारा पढ़ें या कितना छोड़ें, कैसे करें। तो ये जो है भूगोल बड़ा विषय है, टेक्निकल है, तो आपको चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं जितना भी भूगोल में दिया होता है। अगर आपने, मैं मानता हूँ कि अगर आपने 11वीं की NCERT या 9 से लेके आपने 12 तक की NCERT उसमें भी सिलेक्टिव पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11वीं की NCERT। 2 NCERT आती हैं, दोनों पढ़ लीजिए। वो भी जो भौतिक पर्यावरण वाली है वो तो सारी ही पढ़ लें, सारे चैप्टर। और जो दूसरी वाली है मानव भूगोल के सिद्धांत, उसमें से सिलेक्टिव पढ़ना है, यानी कि क्वेश्चन बना है। यूके वीडियो में वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो 11वीं की भौतिक पर्यावरण वाली NCERT है तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। मेरे नोट्स हैं वो मैं दिखा दूंगा आपको अगली वीडियो में कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है। अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, मानक समय और भारत की कर्क रेखा। कर्क रेखा में कितने राज्य आते हैं? जैसे 8 राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य इससे टच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण का मध्य भारत की पर्वतीय चोटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जोर देता है आयोग दक्षिण की चोटियों पर, तो यहाँ हम 2 स्टार लगा सकते हैं। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वतीय चोटियाँ पूछ लेता है, दक्षिण की ज़्यादा पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पठार, चोटियाँ, दर्रे, तटीय भाग और घाटियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सरसरी तौर पर इसको पढ़ लेना है, लेकिन ज़्यादा जोर जो देना है वो चोटियों पर और दर्रे पर। राज्य का एग्ज़ाम होता है तो इन 2 से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से ऐसे करके पूछ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रजाति और जनजातियाँ, ठीक है। प्रजाति जनजाति से क्वेश्चन बनता है और पीछे बना भी है, तो देख लेना आप इसको। 2 स्टार हम लगा सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जनजाति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जनजाति से क्वेश्चन बन सकता है। भाषाएं, इसको लेकर हम मान सकते हैं कि 1 स्टार लगा सकते हैं। इसे भाषाओं को आप बेसिक तौर पर देख लीजिएगा। और अपवाह तंत्र बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार हम लगा सकते हैं क्योंकि अपवाह तंत्र से क्वेश्चन लगातार बना है और आगे भी बनने की संभावना है। तो जैसे गंगा नदी तंत्र है, देखते हैं आप कि गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत की जो है नदी तंत्र है और उत्तराखंड में जो है ये प्रवाहित होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार बना है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अभी मैं आपको गंगा नदी तंत्र का जो पटवारी में पेपर में क्वेश्चन आया था वो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कहाँ से कैसे पूछा गया है, तो यहाँ पर बने रहिए आप। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, यहाँ से, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों को लेकर आप खास तौर पर जानकारी होनी चाहिए आपको। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नदियों के किनारे स्थित नगर, यहाँ से हम 1 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है प्रपात और झील, यहाँ पे हम 2 स्टार लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और पीछे बना भी है। जो पटवारी का एग्ज़ाम है, पुलिकट झील से क्वेश्चन आया था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कभी कभी डिक्टो उठा लेता है बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर को पढ़ना। मिट्टियाँ से डबल स्टार लगा सकते हैं, मिट्टी से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सिंचाई एवं नहरें, ठीक है, सिंचाई एवं नहरें से 1 स्टार लगा सकते हैं हम। इसके बारे में बेसिक जान लेंगे आप, सफिशिएंट है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। देखिए, मैं जो भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये एक मतलब सेलेक्टिव चीज़ है, मतलब सारा नहीं मतलब नोट किया मैंने। जो मैं तैयारी करता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, तो उसके आधार पर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं, इसमें हम 1 स्टार लगा सकते हैं। आप बेसिक जानकारी रखिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कृषि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषि में हम 3 स्टार लगाएंगे, ठीक है। 3 स्टार लगने ज़रूरी हैं क्योंकि
यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में, आप देखिए कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, जो वीडियो का एग्ज़ाम है, पटवारी का है या फिर पीसीएस का है, लोअर का है, अपर पीसीएस का है, और कोई सा भी उत्तराखंड पुलिस का है या फिर बंदी रक्षक का जो भी पेपर बनता है, तो उसमें कृषि को जरूर समावेश किया जाता है। उस कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और भारत का जीवन का आधार व्यापक रूप से इसमें शामिल है। तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ पशुपालन, पशुपालन में हम देखेंगे जैसे कोई करंट अफेयर से जोड़ के पूछ लेगा, जैसे कि पशुओं को लेकर कोई बीमारी आ गई, डिसीज़ आ गई, तो वो पशुओं से संबंधित कैसे है, क्या नुकसान पहुंचा रही है, देश के किसी भाग में है, तो करंट अफेयर से जोड़कर पूछ लेगा। तो आपको यहाँ पशुपालन को ऐसे तैयार कर लेना है। इसके बाद है हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पीछे बना है, लेकिन हाल ही में जो है राज्य में मैंने नहीं देखा कि अभी इसका कोई एग्जाम्पल दिखाई दिया। इसको आप 1 स्टार दे सकते हैं, सरसरी तौर पर देख सकते हैं इसको आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नकदी फसल। नकदी फसल इम्पोर्टेंट है, अच्छा इसका वेटेज रहता है नकदी फसल का, तो यहाँ हम 2 स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है तिलहन, रेशम, बागानी, झूमिंग। झूमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि पर्वतीय खेती होती है और इसमें जो है हम 2 स्टार लगा सकते हैं। आपको देख लेना है कैसे जो है क्वेश्चन बने हैं इससे। इसके बाद है उद्योग। उद्योग जो है आप देख सकते हैं एनसीईआरटी, इसके लिए केवल एनसीईआरटी काफ़ी है। एनसीईआरटी देख लीजिए, उससे आपका जो है जो क्वेश्चन बनता है वो एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके बनाया जाता है। और भारत के अनुसंधान केंद्र, ये आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, 2 स्टार हम लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके बाद ये था भारत का भूगोल। अब देखते हैं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में अगर हम देखें तो इसमें पठार है, घाटियाँ हैं, घास के मैदान, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल है, झील प्रपात है, स्थानीय पवने हैं, चक्रवात और आपका मृदा ज्वार भाटा, आंकड़े, जनगणना 2011, ये अलग टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़रूरी हो जाता है, आपके 9 टॉपिक हो रहे हैं, तो इसमें से आप सबसे ज़्यादा जो वेटेज देंगे वो स्थानीय पवन और हवाएं। स्थानीय पवन और हवाएं यहाँ 3 स्टार लगा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और घास के मैदान, यहाँ से हम 2 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बना है। और एक घाटियाँ, यहाँ 1 स्टार लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चलन रहा है वो घाटियाँ, घास का मैदान, स्थानीय पवनी, तो इसको लेकर आप देख सकते हैं। बाकी आप जो है जनगणना 2011 ज़रूर पढ़कर जाना। अगर आप कोई सा भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनगणना से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, तो जनगणना 2011 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आंकड़े, अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन बनता है और उसमें राज्य की कोई रैंकिंग दी जाती है, तो राज्य का क्या स्थान है, और राज्य में जो है कोई वित्त का आवंटन होता है, तो उसको लेकर अगर कोई आंकड़े दिए जाते हैं या बजट जारी होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है आंकड़ों को पढ़ना। ठीक है, तो अभी हमारी जो चर्चा है वो इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी को लेकर रही है, और इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बना है और कहाँ से पूछा गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चन है। ये देखिए पटवारी का एग्ज़ाम है, पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर उसमें कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन उठाया। ठीक है, आप सबको पता है, आप कोई ना कोई सोर्स फॉलो करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा संघ लोक सेवा आयोग, मैंने पहले ही बताया कि टॉपिक में कितना इम्पोर्टेंट है संघ लोक सेवा आयोग, वहाँ से क्वेश्चन बना है। मैंने बताया था अभी जो
आयोग है वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये भी है। तो इसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन है आपका समान आचार संहिता, ठीक है। समान आचार संहिता से क्वेश्चन बना है, तो हम देखते हैं कि ये जो है कौन से आर्टिकल में निहित है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, तो उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से उठाया गया है। समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, और यहाँ पर भी हो रही है समान आचार संहिता की। इसके बाद है राज्य की विधान परिषद। मैंने टॉपिक बताया था राज्य सरकार से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है हमारा, जो राज्य से संबंधित टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कितनी भी सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए वह 40 से कम नहीं होगी किसी भी हाल में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो मैंने टॉपिक बताया है उसमें से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादा पुटअप किए गए हैं, तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। तो अगला है हमारा जो है संविधान की आत्मा, दिल एवं आत्मा कौन सी है। ये देखिए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ से। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए आईएएस प्री 2002 में, यूपी पीएससी द्वारा 2010 में, यूपी पीसीएल स्पेशल मेंस में 2004 में, और इसमें यूपी एलडीए में 2010 में। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32। क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, तो मतलब हम मान सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आ जाता है। काफ़ी क्वेश्चन सिमिलरिटी होती है, काफ़ी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। जैसे जो है एक क्वेश्चन लूनी नदी से आया है, देखिए यहाँ ये लूनी नदी से क्वेश्चन दे रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन ही सीधे सीधे लूनी नदी पे है। ये देखिए यूपीपी से 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे ये लूनी नदी से क्वेश्चन आया है कि कहाँ गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कैसे तैयारी करनी है, आपको सारा नहीं पढ़ना होता कभी भी, ठीक है। तो अभी हम आगे देखें। ये देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो उठा लिया गया है। ये देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी दी गई है, देख सकते हैं आप कि जो इसके बारे में जानकारी है, क्वेश्चन किस तरह से उठाया गया है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है। अभी हम आगे देखें, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जानना आपके लिए कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आप तैयारी करें, और सही गाइडेंस मिल रहा है तो आपकी तैयारी सरल हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पुलिकट झील से उठाया है, देखिए पुलिकट झील, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है। पुलिकट झील से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ठीक है।
क्वेश्चन यहाँ से उठाया है और यहाँ देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीधा दे रहा है, बिल्कुल डिक्टो उठाया है क्वेश्चन, कुछ भी मतलब अंतर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।